fiscal discipline, sustained growth. देश का आम बजट का पिटारा खुल चुका है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने देश के लिए कई अहम सुधारों और नीतिगत पहलुओं पर प्रकाश डाला है। सबकी नजर करदाताओं पर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अब 31 मार्च तक नाम मात्र शुल्क पर संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इस फैसले से उन करदाताओं को फायदा मिलेगा जो रिटर्न दाखिल करते समय हुई किसी गलती को सुधारना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और करदाताओं पर अनावश्यक दंड का बोझ कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुविधा से अधिक लोग स्वेच्छा से सही जानकारी के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ITR 1 और ITR 2 को करदाता 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। बिना ऑडिट वाले बिजनेस मामला या ट्रस्ट 31 अगस्त तक ITR 1 और ITR 2 दाखिल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने ITR 1 और 2 में छूट देने के अलावा TCS रेट में भी बदलाव का ऐलान किया है। बजट 2026 में सरकार ने TCS दरों में बड़ी राहत दी है। मंत्री ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने की घोषणा की है। इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इससे पहले ये दर 20% थी, जिसे पहले ही घटाकर 5% किया गया था और अब ये 2% करने की घोषणा की गई है। छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया। बजट 2026-2027 में वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए नियम आधारित और ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन सकेगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को आयकर से मुक्त किया जाएगा। इस फैसले से सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs for the ease of taxpayer holding securities in multiple companies. I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. दूसरा से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी घोषणाएं की हैं। इन सभी अपडेट के लिए, बजट की हर एक डिटेल के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। और मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उल्लेख से की और कहा कि यह बजट देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है।
बजट भाषण के शुरुआत में ही निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हर निर्णय में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. पांच वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, तेजी और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए हम 6 क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा, दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास है। Today we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. केंद्रीय बजट 2026-2027 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उद्योग नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस किया जाएगा ताकि तकनीक आधारित और कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा सके। और कई बड़े ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने स्पीच में किए हैं। हर एक सेक्टर की खबर आपको बताएंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। और मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। As growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.